इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी और इस डेमोक्रेसी के इलेक्शंस किसी चैलेंज से कम नहीं होते। जहां 140 करोड़ से भी ज्यादा पॉपुलेशन वाली एक कंट्री की सरकार चुनी जाती है और इन इलेक्शंस को करवाने का खर्चा भी हजारों करोड़ में होता है। तो रीसेंट डेटा के हिसाब से 2024 के लोकसभा इलेक्शंस को करवाने का खर्चा 70,000 करोड़ से भी ज्यादा है। हमारे यहाँ इस समय 96.8 करोड़ वोटर हैं। ऐसे में कुल चुनावी खर्च को देखें तो एक वोट की कीमत 1000 रुपये से कुछ ही कम होगी। The 2019 elections reportedly cost 50,000 crore and it is projected to double in 2024, reaching 1 lakh crore. जो बनता है दुनिया का सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव इलेक्शन आफ्टर यूएसए। इंडिया में हर 5 साल के बाद लोकसभा इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाते हैं और इन 5 साल के बीच में इंडिया में कहीं ना कहीं इलेक्शंस हो ही रहे होते हैं, चाहे वो स्टेट असेंबली इलेक्शंस हो, चाहे वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस हो या फिर पंचायत लेवल पे इलेक्शन। अब इतने सारे इलेक्शंस की वजह से पॉलिटिकल पार्टीज मोस्ट ऑफ द टाइम्स अपनी कैंपेनिंग के अंदर बिजी रहती है, जिससे गवर्नमेंट और पब्लिक के काम इफेक्ट होते हैं। पिछले 5 सालों में भारत में 800 से ज्यादा गवर्नेंस डेज का लॉस हुआ बिकॉज ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जो कि इलेक्शन से पहले एप्लीकेबल हो जाता है और सरकारें इस दौरान कोई भी मेजर डिसीजन नहीं ले सकती। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए शुरुआत होती है वन नेशन वन इलेक्शन की डिस्कशन की। एक और विषय है वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन। अरे हमको क्या मिलेगा? ये भारत की जरूरत है। इसमें आपत्ति क्या है? ये चलने वाला नहीं है। एक देश एक चुनाव होना चाहिए, एक मतदाता सूची होनी चाहिए। जहां पे बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट का ये कहना है कि क्यों ना 5 साल के अंदर सिर्फ एक बार इलेक्शंस करवाए जाएं, ताकि पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ एक बार कैंपेनिंग करें और बाकी टाइम गवर्नमेंट के काम के अंदर फोकस रहे। और दूसरी तरफ ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज ने इसको स्ट्रांगली डिसएग्री किया है। उनका ये कहना है कि ये बिल डेमोक्रेसी को खतरा है। 269 MPs voting in favor of one nation one election bill. This is completely against federalism and the Constitution of India. This bill will finish off regional parties. It is not election reforms. It is just a fulfillment of one gentleman's desire and dream. Nothing more than that. और इसके इंप्लीमेंट होने से रीजनल पार्टीज बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। वन नेशन वन इलेक्शन एक्चुअल के अंदर है क्या ये सच में इंप्लीमेंट हो सकता है? इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, और क्या इंडिया गवर्नमेंट इस बिल को अकेले इंप्लीमेंट कर सकती है बिना ऑपोजिशन की सपोर्ट से? और इस बिल को इंप्लीमेंट करने के लिए कितने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे करंट गवर्नमेंट को? आइए समझते हैं इसे डिटेल में आज की इस वीडियो के अंदर। 17 दिसंबर 2024 को एक बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकसभा के अंदर, जिसके बाद हमें देखने को मिलता है फुल ऑन ड्रामा पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से। एनडीए गवर्नमेंट इस बिल को नाम देती है वन नेशन वन इलेक्शन और इसे बोला जाता है इंडियन इलेक्टोरल हिस्ट्री का सबसे बड़ा रिफॉर्म। एनडीए गवर्नमेंट का ये कहना है कि इस बिल के इंप्लीमेंटेशन के बाद देश को 5 लाख करोड़ का बूस्ट मिलेगा जीडीपी में, और दूसरी तरफ ऑपोजिशन इस बिल को डेमोक्रेसी का एक थ्रेट बोल के अपोज करना स्टार्ट कर देती है लोकसभा सेशन में। अभी कहना मुश्किल होगा कि ये बिल पास हो पाएगा या नहीं, पर इस बिल के प्रपोजल के हिसाब से अगर सब कुछ सही रहता है तो वन नेशन वन इलेक्शन 2034 के अंदर भारत में इंप्लीमेंट किया जाएगा, जहां पे सारे इलेक्शंस एक साथ कंडक्ट करवाए जाए। और इन 10 सालों में इलेक्शन कमीशन को टाइम मिल जाएगा सारे इलेक्शंस को एक साथ सिंक्रोनाइज करने का और उसको कंडक्ट करवाने के लिए रिक्वायर्ड प्रिपरेशंस करने का। अब ऐसा नहीं है कि वन नेशन वन इलेक्शन का जन्म सिर्फ अभी हुआ है। इंडिया में 1951 से लेकर 1967 तक देश में वन नेशन वन इलेक्शन ही हुआ करते थे, जहां पे लोकसभा और स्टेट असेंबलीज के इलेक्शन एक साथ करवाए जाते थे। पर 1967 के बाद कुछ स्टेट असेंबलीज टाइम से पहले डिसॉल्व हो जाती हैं, जिसके बाद वन नेशन वन इलेक्शन का पूरा साइकिल खराब हो जाता है और उसके बाद हमें देखने को मिलते हैं अलग अलग स्टेट असेंबली, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, पंचायत और लोकसभा इलेक्शंस। वन नेशन वन इलेक्शन बिल का ये कहना है कि सारे लेवल के इलेक्शंस सिर्फ एक ही टाइम में करवाए जाएं और इसका पूरा स्केड्यूल 5 साल के लिए फिक्स कर दिया जाए, जहां पे सबको पता हो कि ये फिक्स डेट्स हैं जहां पे इलेक्शंस को कंडक्ट कराया जाएगा, चाहे वो लोकसभा इलेक्शंस हो, चाहे वो स्टेट असेंबली इलेक्शंस हो, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस हो या फिर पंचायत लेवल के इलेक्शंस। और इन इलेक्शंस को कंडक्ट कराने के लिए कॉमन इलेक्टोरल रूल को यूज किया जाएगा, जो कि वोटर लिस्ट होती है। करंट सिस्टम के अंदर अलग अलग इलेक्शंस के अलग अलग वोटर लिस्ट को यूज किया जाता है, पर वन नेशन वन इलेक्शन के इंप्लीमेंटेशन के बाद सिर्फ एक वोटर लिस्ट को यूज किया जाएगा पूरे इलेक्शंस को कंडक्ट करवाने के लिए। और इसी के साथ एक फिक्स्ड इलेक्शन शेड्यूल को बनाया जाएगा, ताकि हर 5 साल के बाद फिक्स्ड डेट्स के ऊपर ही इलेक्शंस को कंडक्ट करवाया जाए। बिल को प्रपोज करते वक्त बीजेपी लेड इंडिया गवर्नमेंट ने इस बिल के काफी फायदे गिनाए हैं, जैसे कि इस बिल के इंप्लीमेंटेशन के बाद इलेक्शंस का खर्चा जो है वो बच जाएगा। आइए समझते हैं अगर वन नेशन वन इलेक्शन इंप्लीमेंट किया जाता है तो इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं। एक रिपोर्ट के हिसाब से वन नेशन वन इलेक्शन के इंप्लीमेंटेशन के बाद 50,000 करोड़ से भी ज्यादा की कॉस्ट सेविंग हो सकती है अगर हम सारे लेवल के इलेक्शंस एक टाइम पे कंडक्ट करवाते हैं। और सरकार का ये भी कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन के इंप्लीमेंटेशन के बाद ये जो पैसा बचने वाला, इससे जीडीपी को 1.5% का बूस्ट मिलेगा और ये पैसा बाकी कामों के अंदर यूज किया जा सकेगा। अब आपने देखा होगा कि जब भी एक इलेक्शंस को कंडक्ट करवाया जाता है इंडिया के अंदर, तो काफी भारी मात्रा के अंदर सिक्योरिटी पर्सनल्स की डिप्लॉयमेंट होती है, अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के पर्सनल की डिप्लॉयमेंट की जाती है, टीचर्स की डिप्लॉयमेंट होती है। उसी के साथ इलेक्शन कमीशन का जो स्टाफ होता है उनको डिप्लॉय किया जाता है इन इलेक्शंस को कंडक्ट करवाने के लिए।
अब जब ये इलेक्शन अलग अलग लेवल पे होते हैं तो ये सेम प्रैक्टिस बार बार की जाती है, जिसकी वजह से एक तो काफी ज्यादा खर्चा आता है इन सारे प्रोसेस के अंदर, और उसके बाद ये जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के पर्सनल होते हैं ये अपना एक्चुअल काम करने के बिना इलेक्शंस को कंडक्ट कराने के अंदर बिजी हो जाते हैं, जिसकी वजह से रिसोर्स काफी खराब होता है। और वन नेशन वन इलेक्शन के बाद रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन काफी बेटर हो सकता है अपना, अगर हम सारे इलेक्शंस एक टाइम पे कंडक्ट करवाते हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट सबसे बड़ा इशू है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट के सारे कामकाज रुक जाते हैं जब भी इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाते हैं। आप सब जानते हैं इंडिया में हर 5 साल के अंदर लोकसभा इलेक्शंस होते हैं, बट उसके बावजूद अलग अलग स्टेट असेंबली के इलेक्शंस करवाए जाते हैं, बाई इलेक्शंस होते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस होते हैं, पंचायत लेवल पे इलेक्शंस होते हैं। इन सब इलेक्शंस की वजह से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अप्लाई हो जाता है, और जिसकी वजह से डेवलपमेंट के लिए सरकारें कोई भी मेजर डिसीजन नहीं ले सकते हैं, कोई भी पॉलिसी नहीं बना सकती हैं, ताकि वोटर्स को इन्फ्लुएंस ना किया जा सके और वोटर सोच समझ के अपना वोट कास्ट करे। पर दूसरी तरफ अगर 5 साल में सिर्फ एक बार इलेक्शंस को कंडक्ट कराया जाए तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट सिर्फ एक बार अप्लाई होगा और बाकी टाइम सरकारें अपने काम काज में फोकस कर सकती हैं और डेवलपमेंट और पॉलिसी मेकिंग में और ईज मिल सकती है। और सरकार का यह भी कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन के इम्प्लीमेंटेशन के बाद ओवरऑल वोटर टर्नआउट काफी बेटर हो सकता है, क्योंकि लोगों को पहले ही पता होगा कि इस 5 साल में सिर्फ एक बार इलेक्शन होना है तो मुझे एक बार वोट कास्ट करने जाना पड़ेगा, चाहे वो लोकसभा का वोट हो या फिर स्टेट असेंबली का वोट हो, और उन्हें स्पेसिफिक डेट्स ऑलरेडी पता होंगी, जिस वजह से एनआरआईज भी अपनी जो ट्रैवल है वो प्लान कर सकते हैं और इंडिया के अंदर आके अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। अब इन प्रोस को सुनने के बाद लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन अगर इतना ही तगड़ा है तो ये इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा है और ऑपोजिशन इस पे इतना शोर शराबा क्यों कर रहा है। उसके लिए हमें कौन समझने बहुत जरूरी है वन नेशन वन इलेक्शन के, और पूरा इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस को समझना होगा कि बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट इसे अकेले इंप्लीमेंट नहीं कर पाएगी ऑपोजिशन की सपोर्ट के बिना, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन को इंप्लीमेंट करने के लिए 5 अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स को अमेंड करना पड़ेगा, और उन आर्टिकल्स को अमेंड करने के लिए बीजेपी को 2/3 मेजोरिटी चाहिए लोकसभा और राज्यसभा के अंदर, जो कि करंट नंबर्स को देखते हुए ऑपोजिशन की हेल्प के बिना अचीव करना इम्पॉसिबल लग रहा है। दूसरी तरफ ऑपोजिशन का ये कहना है कि ये बिल डायरेक्ट थ्रेट है डेमोक्रेसी के लिए, और इस बिल के इंप्लीमेंटेशन के बाद इंडिया की डेमोक्रेसी खतरे में आ जाएगी। और बात भी सही है, देश के अंदर अलग अलग स्टेट असेंबलीज के अलग अलग पॉलिटिकल साइकिल्स हैं, और जब भी एक स्टेट असेंबली इलेक्शंस कराया जाता है तो उसके अंदर मेजर जो मुद्दे होते हैं वो स्टेट लेवल पे होते हैं, जिन मुद्दों को देखते हुए वोटर्स अपना वोट कास्ट करते हैं ताकि उन मुद्दों पे काम किया जा सके और जो भी स्टेट के इश्यूज हैं उनको हाईलाइट किया जा सके। क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन के अंदर जब सारे इलेक्शन एक साथ होंगे तो ज्यादा फोकस नेशनल लेवल के जो इश्यूज हैं उन पे होगा और स्टेट लेवल के इश्यूज को इग्नोर किया जा सकता है। वन नेशन वन इलेक्शन के इंप्लीमेंटेशन के अंदर भी बहुत बड़े इश्यूज हैं। ऑपोजिशन का ये कहना है कि करंट सिनेरियो को देखते हुए लोकसभा इलेक्शन को भी हम अलग अलग फेजेस के अंदर कराते हैं, क्योंकि 140 करोड़ से बड़ी पॉपुलेशन है, इतना डाइवर्स कंट्री है, सारे इलेक्शंस को एक साथ करवाना लॉजिस्टिकली और प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होने वाला है, क्योंकि इतने ज्यादा ईवीएम, इतने ज्यादा सिक्योरिटी पर्सनल, इलेक्शन स्टाफ, ये सारे अरेंजमेंट्स अभी के लिए तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल दिख रहे हैं। तीसरा और सबसे बड़ा मुद्दा जो ऑपोजिशन पार्टीज ने उठाया इस बिल के प्रपोजल पे वो ये है कि वन नेशन वन इलेक्शन के इंप्लीमेंटेशन के बाद रीजनल पार्टीज का जो सिग्निफिकेंस है वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो नेशनल लेवल की पार्टीज होंगी वो अपने पैसे और पावर की वजह से बड़े बड़े कैंपेन्स करेंगे, और इन बड़े बड़े कैंपेन्स के अंदर रीजनल पार्टीज की आवाज एकदम से दब जाएगी, जो कि डेमोक्रेसी के हिसाब से बहुत अनफेयर है, और धीरे धीरे रीजनल पार्टीज ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगी। और चौथा है लीगल हर्डल, जो हमने पहले भी डिस्कस किया कि वन नेशन वन इलेक्शन के इंप्लीमेंटेशन के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए होगी बोथ हाउसेस के अंदर, जो कि अभी के लिए बीजेपी के पास नहीं है, और इस बिल के पास होने के लिए एनडीए को ऑपोजिशन का सपोर्ट चाहिए होगा, जो कि इस टाइम पे नहीं नजर आ रहा और एक डेडलॉक सा बन चुका है। और अगर ये बिल लोकसभा और राज्यसभा के अंदर पास हो भी जाता है और उसके बाद भी पूरे भारत के अंदर 50% से ज्यादा स्टेट असेंबलीज के अंदर इस बिल का पास होना बहुत जरूरी है इसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए, जो कि ऑपोजिशन की हेल्प के बिना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन का आइडिया तो काफी एम्बिशियस है और ये भारत की डेमोक्रेसी और गवर्नेंस पे एक बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल सकता है आने वाले सालों के अंदर। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि वन नेशन वन इलेक्शन का आइडिया बुरा नहीं है, बट इसको अगर अलग अलग फेजेस के अंदर करवाया जाए तो शायद ये बेहतर हो सकता है हमारे देश के अंदर। इलेक्शंस एक साथ ही कराए जाएं, बट लोकसभा के इलेक्शन अलग से कराए जाएं, और दूसरी तरफ स्टेट इलेक्शंस, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस और पंचायत इलेक्शंस एक साथ करवाए जाएं, ताकि रीजनल पार्टीज की अकाउंटेबिलिटी बढ़े और दूसरी तरफ रीजनल इश्यूज पे भी इलेक्शंस को लड़ा जा सके। और इस तरीके से कराने से कॉस्ट भी कम हो सकता है, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन भी होगी और डेमोक्रेसी पे भी कोई खतरा नहीं है, क्योंकि रीजनल पार्टीज भी खुश होंगी और नेशनल पार्टीज भी खुश होंगी। इससे इकोनॉमी और एडमिनिस्ट्रेशन काफी स्ट्रीमलाइन हो सकते हैं, पर पब्लिक और पॉलिटिकल कंसेंसस के बिना इस बिल को लाना काफी मुश्किल होने वाला है। और इसी के साथ हमने वन नेशन वन इलेक्शन के प्रोज और कॉन्स दोनों को डिस्कस कर लिया। आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बता सकते हैं आपके क्या व्यूज हैं वन नेशन वन इलेक्शन पे। क्या लगता है आपको वन नेशन वन इलेक्शन के इंप्लीमेंट होने से देश को फायदा होगा या नुकसान होगा, और क्या डेमोक्रेसी खतरे में आएगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपके लिए लेके आऊंगा ऐसी और सारी वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।
269 MPs voting in favor of One Nation, One Election bill. This is completely against federalism and the Constitution of India. This bill will finish off regional parties. It is not an election reforms. It is just a fulfillment of one gentleman's desire and dream.